आपको बता दें कि शिनाख्ती करने के बाद पुलिस जो है वो मामले को हत्या के एंगल से जांच करने में जुट गई, क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस को पूरा 100% उसको यही आशंका था कि उसकी हत्या की गई है। बाहर से ताला लगा हुआ था, ऐसे में पुलिस को पूरा 100% उसको यही आशंका था कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जो है वो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम के भेजने के बाद पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हत्या जो है वो गर्दन पे चाकू लगने के कारण हुई है। पुलिस ने आरोपी तक पुलिस पहुंची, तब पता चला कि आरोपी जो है वो 3 आरोपी निकले और तीनों आरोपी जो है वो उसी फैक्ट्री में काम करते थे। और वो जो है वो जो भी फैक्ट्री से पेमेंट आता था उसे अपने बैंक अकाउंट में रखने से डरता था, क्योंकि उसको डर रहता था कि उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए वो जितने भी कैश रहते थे उसे अपने पास ही रखता था, सिराने के नीचे रख के सोता था, या तो उसे अपनी जेब में रख कर घूमता था। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेड़ेसरा में एक फैक्ट्री है जिसका नाम पीएस स्टील प्लांट है। वहाँ आज से लगभग 4 दिन पहले यानी कि 4 जून को एक व्यक्ति का शव मिला था। शव जो है वो फैक्ट्री में नहीं मिला था, बल्कि उस पीएस स्टील प्लांट फैक्ट्री से लगे कमरे में मिला था। शव जो है वो काफी सड़ी गड़ी अवस्था में थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कम से कम 4 दिन पुराना शव होगा। वो जब फैक्ट्री नहीं जा रहा था 4 दिनों से, तब आसपास के साथियों ने उसके रूम जाने की कोशिश की। तब उन्होंने देखा कि रूम जो है वो बाहर से ताला जड़ा हुआ था और बाहर से जो है वो एकदम गंदी दुर्गंध आ रही थी। तब उन्होंने इसकी कंप्लेन जो है वो पुलिस को दी, सोमनी पुलिस की। सोमनी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच के जब ताला तोड़ा गया तो वो भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शव जो है वो पूरी तरीके से सड़ गया था। 4-5 दिन पुराना शव लग रहा था। शव की शिनाख्ती की गई तो शव की जो पहचान है वो धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई। और वो जो है वो विगत 1.5 साल से उस फैक्ट्री में काम करता था और वो जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का निवासी था। आपको बता दें कि शिनाख्ती करने के बाद पुलिस जो है वो मामले को हत्या के एंगल से जांच करने में जुट गई, क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस को पूरा 100% उसको यही आशंका था कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जो है वो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम के भेजने के बाद पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हत्या जो है वो गर्दन पे चाकू लगने के कारण हुई है। पुलिस आरोपी को ढूंढना चालू कर दी। जब पुलिस ने आरोपी तक पुलिस पहुंची, तब पता चला कि आरोपी जो है वो 3 आरोपी निकले और तीनों आरोपी जो है वो उसी फैक्ट्री में काम करते थे। पहले तो मैं आपको आरोपी के नाम बता देना चाहता हूँ। एक का नाम प्रियांशु थापा है, दूसरे का नाम धर्मेंद्र सुंदरे है और तीसरे का नाम हीरामन यादव है। ये तीनों आरोपी जो है वो उसी फैक्ट्री में काम करते थे। और धर्मेंद्र सिंह के बारे में भी बताना चाहूंगा। धर्मेंद्र सिंह जो है वो काफी सीधा साधा लड़का था, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया था, ऐसा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और वो जो है वो जो भी फैक्ट्री से पेमेंट आता था उसे अपने बैंक अकाउंट में रखने से डरता था, क्योंकि उसको डर रहता था कि उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए वो जितने भी कैश रहते थे उसे अपने पास ही रखता था, सिराने के नीचे रख के सोता था, या तो उसे अपनी जेब में रख कर घूमता था। इसका पूरा जो इसकी पूरी जानकारी जो है वो उनके साथियों को थी। जो 3 आरोपी है उनको इस चीज की जानकारी थी कि जो मृतक है वो जो पैसे है अपने पास रख के घूमता था। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि इस धर्मेंद्र सिंह को हम कुछ लालच देंगे, उसके पास जाएंगे रात में, उसके लिए अंडा भुंजी लेके जाएंगे। अंडा भुंजी के बाद चिकन विकन भी उसके पास लेके गए। उसके बाद सब आरोपी और मृतक सब चारों के चारों जो है वो साथ मिलकर खाए, और आरोपी जो है वो शराब के नशे में भी थे, ऐसा पुलिस ने बताया है। उसके बाद जब आरोपी जो है वो उसके 50,000 रुपए की चुराने के फिराक में थे, तभी वो मृतक संभल गया। और मृतक संभलते ही आरोपी जो है वो मृतक को मारने लगे। हाथ पैर उसके कस के दबा दिए थे। उसके बाद एक आरोपी जो है वो चाकू निकालकर मृतक धर्मेंद्र सिंह के गर्दन पे वार कर दिया, जिसके बाद वो वहीं बेसुध हो गया। बेसुध होने के बाद वहीं मर गया। उसके बाद जो आरोपी है वो मृतक की जेब से 50,000 रुपए निकाल के वहां से भाग गए। दरअसल बता दें कि उसके बाद आरोपी जो है वो मृतक के जेब से 50,000 रुपए निकाल कर बाहर से दरवाजे को लॉक करके वहां से भाग गए। 4 दिन तक शव वहीं पड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला। जब शव की स्मेल आने लगी तो आसपास के लोगों ने शिकायत पुलिस में की। उसके बाद पुलिस जो है वो आई और पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस मामले में आरोपी को पकड़ने में कामयाबी पुलिस को हासिल हुई। और ये सब पूरी कार्रवाई है जो है वो वहां के थाना प्रभारी सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में हुई। महज 48 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सोमनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 दिन पुराने
एक मर्डर केस में 3 मुख्य आरोपी, तीनों को गिरफ्तार करने में और उनके पास से घटना में उपयुक्त किए गए धारदार हथियार, गाड़ी और वहाँ से जो चोरी किए गए पैसे भी बरामद करने में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इसमें धर्मेंद्र, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। ये लेबर क्वार्टर 5 में रहता था और कंपनी में हेल्परी का काम करता था। इसको 4-5 दिन से नहीं देखा गया था। 4 तारीख को जो आसपास के लोगों ने बताया कि कमरे से दुर्गंध आ रही है। जब वहाँ खोल के उसको तोड़ के देखा गया, जब ताला लगा हुआ था उसमें बाहर, उसको तोड़ के देखा गया तो उसके अंदर एक लाश मिली जिसको आइडेंटिफाई किया गया। लाश की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, सड़ चुकी थी काफ़ी हद तक, मैगेट्स उसमें आ गए थे। जब उसको शिनाख्त किया गया तो उसमें धर्मेंद्र का पता लगा और फिर उसी समय से पुलिस मर्ग कायम करके जांच में लग गई और फाइनली इसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं, प्रियांशु थापा, धर्मेंद्र सुंदरे और हीरामन यादव, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 25,000 रुपये, ये धर्मेंद्र के पास से करीब 50,000 रुपये इन लोगों ने वहाँ से चोरी भी किए थे और उसी के उद्देश्य से ये लोग उसके कमरे में गए थे, उसको मारे और सब छुपाने के लिए इन्होंने बाहर में ताला लगा के वहाँ से भाग गए थे। इनके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है और जो गाड़ी इन्होंने यूज़ की थी वो होंडा शाइन बाइक भी इनसे बरामद की गई है।